वो आपको शेयर करेंगे अपना कल का खिलाड़ी आज। तो नीरज जी आपने ट्वीट कर दिया? जी बिल्कुल। क्या बात है। तो कल का खिलाड़ी आज का स्टॉक हमने जो है सरकारी कंपनी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है उसको शामिल किया है। उसका नाम है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन। क्या बात है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन चुनने के पीछे देखिए सीधा सा कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील, इस सब पे मेरा फोकस है अब से लेके बजट तक, और प्री बजट रैली में आपको यही स्टॉक चलते हुए दिखेंगे। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन का आज जो मैंने थोड़ा सा मानस जायसवाल जी जिससे प्रभावित हुआ, मैंने इसका चार्ट भी देखा। तो अगर आप इसका 2-3 साल का चार्ट देखें तो बहुत ही बेहतरीन मुझे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगा इस पर खरीदारी की जानी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अभी भी ये अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग दिख रही है, 1500 करोड़ कैश बढ़े हैं, और जिस तरीके से पोर्ट्स का काम अब चल रहा है, पैंडेमिक के दौरान बहुत रुक गया था पोर्ट में काम, लेकिन अब पोर्ट में काम बढ़ गया है, चाहे वो कलकत्ता पोर्ट हो, जेएनपीटी हो या केरल में हो, तो उससे इसका काम धंधा बढ़ेगा। और जिस तरीके से फोकस है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो मुझे लगता है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। और दूसरा, बीच बीच में इसमें जिस तरीके से पोर्ट्स ने अपनी हिस्सेदारी ली थी उस प्राइस से आधे के आसपास से ट्रेड कर रहा है। 550 रुपये के प्राइस पे पोर्ट्स ने इसमें हिस्सा लिया था, उसके बाद से लगातार ये स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और देखें कि पिछले 2-3 क्वार्टर के दौरान इसने एक लंबा कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के चार्ट को भी आप चाहे देखें या इसके फंडामेंटल्स को आप देखें तो ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस अब इस समय इस बात पे है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देना है। इसीलिए आप देख रहे हैं सीमेंट और स्टील में लगातार तेजी बनती हुई दिख रही है, और उनके लिए जो कंपनी काम कर रही है वो ड्रेजिंग का काम बेसिकली इनका है। अभी जेएनपीटी में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, कई सारे इनके कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, और मेरे सामने जो डिटेल मैंने खोल रखे हैं 1542 करोड़ के कैश रिजर्व हैं इनके पास। तो मतलब प्राइस आप देखिए, मार्केट कैप आप देखिए, और इस स्टॉक की जो वैल्यू है उसको आप देखिए, तो मुझे लगता है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन आपके रडार में अब से लेकर के 1 फरवरी तक डेफिनेटली होना चाहिए। क्या बात है नीरज जी, आपने तो आते ही धमाल मचा दिया। 8% ऊपर आपको ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बुक वैल्यू है इसकी 550 रुपए। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका है। एकदम जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, ड्रेजिंग कॉर्प आपके सामने ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, बताइए कहां तक जा रहा है ये? शैल जी, नीरज जी ने जो कंपन ने राउंडिंग बॉटम का जिक्र किया, बिल्कुल सही किया। नीरज जी, अकॉर्डिंग टू राउंडिंग बॉटम अगर आप देखते हैं तो इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन बनता है 385 का। तो ये 385 तक की यहाँ पे जगह, और इनफैक्ट आपके कहते कहते बात करते करते इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। तो चलो मोमेंटम क्या अगर बात करें पहले, तो मोमेंटम कहां तक जाएगा? मुझे लगता है 355 360 तक की इमीडिएट बेसिस पे जगह बनती है। तो 355 360 का टारगेट लेके शॉर्ट टर्म वाले काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा? 315 का स्टॉप लॉस होगा और 350 360 का इमीडिएट टारगेट होगा। अगर एक बार ये क्लस्टर निकल जाए तो फिर मुझे लगता है कि जो आपका जो राउंडिंग बॉटम का टारगेट बनता है 385 प्लस, वो आएगा।